तो कैसे हैं मेरे प्यारे विद्यार्थियों, उम्मीद कर रहे हैं अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और एग्जाम की तैयारी में व्यस्त होंगे। मैं ओम प्रकाश मिश्रा और आप देख रहे हैं अपन यूट्यूब चैनल सक्सेस स्टडी स्टार। तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आज जो मैं आप सबको पढ़ाने वाला हूँ क्लास 10th का साइंस का VBI ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखेंगे, बिल्कुल मॉडल सेट वाले। तो मॉडल सेट कितना आज देखेंगे? 4। यदि अभी तक आप पहले 3 नहीं देखें तो मेरे जाइए प्लेलिस्ट में, आपको सारे वीडियो मिल जाएंगे। और यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर, कमेंट अवश्य करें। धन्यवाद। चलिए, पहला क्वेश्चन है, पौधे में जनन अंग कहाँ पाए जाते हैं? तो पौधा का जनन अंग वो लोग जो पाया जाता है ना, जड़ में कि पुष्प में कि तना में कि फल में। तो याद रखिए, पौधा का जनन अंग है पुष्प में। कहाँ है? पुष्प में। प्रकाश संश्लेषण क्रिया होती है कवक में, हरे पौधे में, जंतुओं में, परजीवियों में। तो जल्दी से इसका आंसर आपको तो आसानी से पता होगा, हरा पौधा में। अगला, प्रकाश संश्लेषण क्रिया में ऑक्सीजन किससे बाहर निकलता है? तो बताइए, जल से, CO2, ग्लूकोज या लिक्विड सोम से? तो आपको पता होना चाहिए किससे निकलता है? जल से। जठर ग्रंथि कहाँ पाई जाती है? तो आपको पता होना चाहिए, जठर ग्रंथि जो है यकृत, आमाशय, मुंह। कहाँ पाया जाता है? आमाशय में। ग्लाइकोलिसिस की प्रक्रिया संपन्न कहाँ होती है? तो आपको पता होना चाहिए कहाँ होती है ग्लाइकोलिसिस का? स्टोमेटा, केंद्रक, कोशिका द्रव्य या माइटोकॉन्ड्रिया। तो आपको पता है कहाँ? कोशिका द्रव्य में। इथाइल एल्कोहल किस प्रकार का श्वसन से बनता है? तो वायुवीय, अवायुवीय, दोनों। अवायुवीय। सबसे छोटी अंतःस्रावी ग्रंथि कौन है? तो सबसे छोटी का जो है आपका प्यूटरी एंड्रिनल। तो आपको हो जाएगा प्यूटरी। आगे, पौधा के वायुवीय भाग से जल के ह्रास की क्रिया क्या कहलाती है? विसरण, वाष्पोत्सर्जन, परागकण या निषेचन? जल्द बचाइए। तो अब वाष्पोत्सर्जन हो जाएगा। झींगा रोग पनपता है रक्त की कमी से, आयोडीन की कमी से, चीनी की कमी से या मोटापा से? तो घेंगा रोग होता है आपको आयोडीन की कमी से, और रक्त की कमी से कौन सा होता है? एनीमिया होता है। चलिए अगला, रक्त में हल्के पीले रंग के चिपचिपे द्रव्य को क्या कहा जाता है? तो क्या कहा जाता है आपको पता है? प्लाज्मा, सीरम, लिम्फ या सफ़ेद रक्त कणिका है। तो इसको प्लाज्मा कहा जाता है। क्या कहा जाएगा? प्लाज्मा। आगे, रक्तचाप मापने के उपकरण को क्या कहते हैं? स्टेथोस्कोप या एमीटर या होगा स्फिग्नोमीटर या लैक्टोमीटर? तो इसका होगा स्टेथोस्कोप हो जाता है ना? नहीं, ये होगा स्फिग्नोमीटर जो है। इसको आप देख लीजिए एक बार। वाष्पोत्सर्जन क्रिया पाई जाती है जंतु में, पौधा में या दोनों में? इनमें से कोई नहीं। तो आपको याद रहे, वाष्पोत्सर्जन कौन करता है? पौधा करता है। निम्नलिखित में किसमें खुला परिसंचरण तंत्र पाया जाता है? तो किसमें पाया जाता है आपको बताना है। ऊंट में कि घोड़ा में कि तिलचट्टा में कि मानव में? तो आपको याद रखना तिलचट्टा में। रक्त क्या है? पदार्थ है, कोशिका है, उत्तक है? जल्द बताइए। तो आपको पता होना चाहिए, रक्त एक प्रकार का उत्तक है। मूत्र का पीला रंग किस वर्ण के कारण होता है? ल्यूकोप्लास्ट, यूरोक्रोम, क्लोरोप्लास्ट या क्रोमोप्लास्ट? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, यूरोक्रोम के कारण पीला रंग होता है। निम्नलिखित में कौन एक उभयलिंग जंतु है? उभयलिंग कहने का अर्थ है जो पानी में भी रहता है और ये पृथ्वी पर भी रहता है, भूमि पर भी। तो हाथी, गाय, कुत्ता, केचुआ। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? केचुआ हो जाएगा। यूरिया रक्त में कहाँ से प्रवेश करती है? वृक्क से, यकृत से, फेफड़ा से? तो आपका इसका राइट आंसर हो जाएगा यकृत से। जैव आवर्धन प्रदर्शित करने वाला कौन सा रसायन है जो जैव आवर्धन प्रदर्शित करता है? तो आपको पता है CFC, DDT या ATP? तो आपको पता होना चाहिए DDT है। निम्नलिखित में से कौन एक प्राथमिक उपभोक्ता है? प्राथमिक, प्रथम मतलब। तो इसका प्रथम जो है वो लोग अपघटक है कि मांसाहारी के शाकाहारी या सर्वाहारी? तो शाकाहारी। क्या है? शाकाहारी। निम्नलिखित में कौन एक भूमिगत जल का उदाहरण है? कुआं, समुद्र, नदी, तालाब? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कुआं।
प्राकृतिक चुनाव द्वारा जीवों का विकास क्या कहलाता है? मेंडलवाद, डार्विनवाद, लेमार्कवाद या सूक्ष्म विकास? तो इसका जो हो जाएगा राइट आंसर डार्विनवाद। अगला क्वेश्चन, हरे पौधे क्या कहलाते हैं? उपभोक्ता, उत्पादक, अपघटक? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा उत्पादक। चलिए, यदि अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। धन्यवाद।